तो दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हुआ ये कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। राजे महाराजों नवाबों की रियासतों का विलय विभाजित भारत में हो चुका था। इंदिरा गांधी ने इनके लाखों रुपयों के सालाना प्रीवी पैसेज भी खत्म कर दिए थे। पर जमींदारों सामंतों की निकचली आदतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हीं में से एक राजा साहब थे। उन्होंने 100 सैनिकों की एक सलामी फौज रख छोड़ी थी। पुराने जमाने की तरह राजा साहब रोज सुबह अपने महल के गवाक्ष में उपस्थित होते थे। सेनापति के नेतृत्व में 100 सैनिकों की वो सलामी फौज उन्हें सैल्यूट करते हुए गुजरती थी। राजा साहब उसकी सलामी लेते थे। हुआ ये कि राजा साहब को गठिया का रोग हो गया। बहुत इलाज कराया गया पर रोग काबू में नहीं आया। आखिर एक हकीम जी ने परमानेंट और शर्तिया इलाज के लिए उन्हें हंसों का मांस खाने की सलाह दी। राजा साहब ने तत्काल अपने सेनापति को तलब किया। सेनापति ने हाजिर होकर हुकुम हुजूर कहा और 5 सैनिकों को लेकर हंसों का मांस लाने के लिए मानसरोवर की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करके वे मानसरोवर के पास पहुंच रहे थे तो हंसों ने उन्हें आते देखा तो वे डर के मारे किनारे से हटकर बीच झील में जमा हो गए। सेनापति और उनके 5 सैनिक सोचने लगे कि हंसों को कैसे मारा जाए। झील के बीचों बीच हंस जमा थे। हंसों की तरह ही श्वेत हिम के टुकड़े भी मानसरोवर के पानी में यहाँ वहाँ तैर रहे थे। तब एक सैनिक ने कहा, सेनापति जी, क्यों न हम यहीं से गोली चलाकर 10-5 हंसों को मार लें। तैर कर जाएं और मरे हुए हंसों को उठा लाएं। सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, यह नादानी ठीक नहीं। मानसरोवर का पानी इतना ठंडा यक है कि तुम वहां तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच भी गए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। दूसरे दिन सेनापति फिर सैनिकों के साथ पहुंचा। किनारे पर तैरते हंसों ने देखा तो वे पहले की तरह ही बीच झील में जाकर जमा हो गए। रात को जब सभी लोग सो जाते तब शेर, चीते और भालू किसी की गाय, किसी की भैंस और किसी की बकरी को खा जाते। जब लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने राजा से शेर, चीते और भालू की शिकायत की। राजा ने कहा, जो मिलजुल कर नहीं रहे और दूसरों का नुकसान करे उसको दूर भगा देना ही ठीक रहता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भगा दें। सैनिकों ने तीर मारकर शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। जो दूसरों का नुकसान करे उसको अपने साथ कोई भी नहीं रखना चाहेगा। शेर, चीते और भालू अब जंगल में ही रहते हैं। उनके जाने के बाद चंदनपुर के लोग फिर से सुख से रहने लगे।